1970 और 80 के दशक में वो पर्दों पर अपनी खूबसूरती से सबको आकर्षित करने वाली अदाकारा, इस अभिनेत्री ने जिससे प्यार और शादी की, वो भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गीतकार, शायर माने जाते हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। इनके बारे में कहा जाता था कि ये बेहद शांत स्वभाव के हैं। उनकी शायरी की तारीफ आज भी की जाती है। इस शायर ने प्यार की कई परिभाषा बताई, लेकिन असल जिंदगी में इस शायर पर पत्नी को पीटने के इल्जाम लगे हैं। क्या आप यकीन करोगे, इस शायर ने अपनी अभिनेत्री पत्नी से एक्टिंग छोड़ने को कहा और घर बच्चे की देखभाल करने का दबाव बनाया। और क्या आप यकीन करेंगे, जिस मशहूर गीतकार के गीत हम अक्सर गुनगुनाते हैं, उन्होंने शूटिंग लोकेशन के एक होटल में सभी के सामने अपनी पत्नी को जलील किया और इस कदर मारा पीटा कि उसके निशान महीनों तक रहा। और इस हादसे के बाद इस अभिनेत्री ने अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आज मैं जिस कपल के बारे में बताने जा रही हूँ, उनकी जोड़ी बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी, जिनकी शादी में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मौजूद थे। मैं आज इस वीडियो में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राखी और गुलजार साहब के बारे में बताने जा रही हूँ। गुलजार और राखी को बॉलीवुड का दमदार कपल माना जाता था। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को वेस्ट बंगाल में हुआ था। राखी जब मात्र 16 साल की थी, तब उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से कर दी गई थी। लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं पाई और 2 साल बाद ये शादी टूट गई। फिर अकेलेपन से निकलने के लिए राखी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। राखी की पहली बंगाली फिल्म मधुबारन थी और पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु थी, और इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई। बॉलीवुड में यहाँ से राखी को फिल्में मिलने लगी और एक दिन फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक और शायर थे। यहाँ से शुरू हुई राखी और गुलजार की दोस्ती, और धीरे धीरे राखी और गुलजार की ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। फिर 1973 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इस शादी में बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स शामिल थे। बताया जाता है कि शादी से पहले गुलजार साहब ने राखी के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी और एक हाउसवाइफ की तरह घर संभालेंगी। राखी ने ये शर्त मानते हुए उनसे शादी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं राखी ये सोच रही थी कि गुलजार जो फिल्म बनाएंगे, उन फिल्मों में उन्हें मौका जरूर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राखी ने कई बार गुलजार साहब से रिक्वेस्ट की कि वो अपने फिल्मों में उन्हें मौका दे, लेकिन गुलजार ने राखी को इनकार करते हुए कहा कि राखी घर पर ध्यान दे। इस बात पर दोनों के बीच मनमुटाव होने लगी। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद भी बॉलीवुड के कई निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद राखी थी और उन्हें अपनी फिल्म में वो साइन करना चाहते थे। जब राखी ने मिल रहे फिल्म ऑफर्स को बार बार ठुकराया, तो उन्हें ऑफर्स मिलने भी बंद हो गए। जब राखी ने मिल रहे फिल्म ऑफर्स के बारे में गुलजार को बताती, तो वो हमेशा नाराज हो जाते। राखी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए सारी फिल्म के ऑफर्स को ठुकरा दिया। इसी बीच राखी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मेघना। बताया जाता है कि एक बार गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी मौजूद थी। वहां गुलजार अपनी शूटिंग में व्यस्त रहते थे, वहीं राखी अकेली बोर हो रही होती थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू पार्टी कर रही थी, जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे।
उस वक्त संजीव कुमार शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगे। सुचित्रा पार्टी से जाना चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। हालात बिगड़ता देख गुलजार बीच बचाव करके संजीव कुमार को शांत किया। गुलजार ने सुचित्रा सेन को उनके कमरे तक छोड़ा और कुछ देर साथ रहे। फिर जब वो सुचित्रा के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे, तभी राखी ने गुलजार को सुचित्रा के कमरे से निकलते देख लिया। तब राखी ने गुलजार से सवाल किया कि वो सुचित्रा के कमरे में क्यों गए थे और इतनी देर वो उनके कमरे में क्या कर रहे थे। राखी का उनसे सवाल करना गुलजार को पसंद नहीं आया और वो भड़क गए। इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगी और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और गुस्से में गुलजार राखी को खींचते हुए कमरे में ले गए। उसके बाद गुलजार ने राखी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही और गुलजार उन्हें पीटते रहे। होटल में उस रात हंगामा मच गया। बताया जाता है कि गुलजार ने राखी को उस रात इतना पीटा था कि उनके शरीर पर नीले दाग हो गए थे, जो महीनों तक रहे थे। बताया जाता है कि दूसरी सुबह जब होटल स्टाफ कमरे में गए तो गुलजार साहब को नशे में धुत पड़ा हुआ देखा और राखी वहां से चली गई थी। बताया जाता है कि इस घटना के बाद राखी ने अपने पति गुलजार को छोड़ दिया था। मरहम पट्टी कराने के बाद राखी कश्मीर के ही एक होटल में रुकी और वो डायरेक्टर यश चोपड़ा से मिलने चली गई। दरअसल यश चोपड़ा अपनी फिल्म कभी कभी के लिए राखी को कास्ट करना चाहते थे और राखी ने इस घटना के बाद इस फिल्म को हाँ कर दिया। इस तरह एक बार फिर राखी फिल्मों की दुनिया में वापसी किया। राखी की ये फिल्म सुपर हिट रही। इस तरह बॉलीवुड में राखी का कमबैक हुआ। राखी ने काफी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया है। सलमान खान, शाहरुख खान, इन सभी के साथ वो नजर आ चुकी हैं और उनकी डायलॉग्स आज भी लोग भूलते नहीं हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।